इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मरणासन व्यक्ति द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत लिविंग विल को शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दे दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मरणासन व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि कब वह आखिरी सांस ले। कोर्ट ने कहा कि लोगों को सम्मान से मरने का पूरा हक है। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। पैसिव यूथेनेश या इच्छा मृत्यु वह स्थिति है जब किसी मरणासन व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने पिछले साल 1 अक्टूबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 5 जजों की बेंच आज इस बात पर फैसला सुनाया। अब कोई मरणासन शख्स लिविंग विल के जरिए अग्रिम रूप से बयान जारी कर यह निर्देश दे सकता है कि उसके G1 को वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर लगाकर लंबा नहीं किया जाए। गौरतलब है कि एक एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इच्छा मृत्यु की वसीयत लिविंग विल लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर मरणासन का सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। क्या है मामला? कोमा में जा चुके या मृत्यु शैया पर पहुंच चुके लोगों को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 9 मार्च को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। आखिरी सुनवाई में केंद्र ने इच्छा मृत्यु का हक देने का विरोध करते हुए इसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई थी। फैसला देने वाली बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। एनजीओ ने लगाई थी पेटिशन। एक एनजीओ ने लिविंग विल का हक देने की मांग को लेकर पेटिशन लगाई थी। उसने सम्मान से मृत्यु को व्यक्ति का हक बताया था। लिविंग विल में व्यक्ति जीवित रहते वसीयत लिख सकता है कि लाइलाज बीमारी की वजह से मृत्यु शैया पर पहुंचने पर उसके शरीर को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर न रखा जाए। केंद्र ने कहा मेडिकल बोर्ड ही करता है फैसला। बहस के दौरान केंद्र ने कहा था कि अरुणा शानबाग केस में कोर्ट मेडिकल बोर्ड को ऐसे दुर्लभ मामलों में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाने का हक दे चुका है। वैसे भी हर केस में आखिरी फैसला मेडिकल बोर्ड की राय पर ही होगा। अगर कोई लिविंग विल करता भी है तो भी मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाया जाएगा। लिविंग विल क्या है? यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें आपको बता दे कि लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से अपनी इच्छा लिख देता है कि मृत्यु शैया पर पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। इच्छा मृत्यु क्या है? किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से पीड़ित शख्स को दर्द से निजात देने के लिए डॉक्टर की मदद से उसकी जिंदगी का अंत करना है। यह 2 तरह की होती है। 1. सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथनेसिया। 2. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया। कोष्टक सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? इसमें मरीज को जहर या पेनकिलर के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर मौत दी जाती है। इसे भारत समेत ज्यादातर देशों में अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? अगर कोई लंबे समय से कोमा में है तो उसके परिवार वालों की इजाजत पर उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की अरुणा शानबाग मामले में दायर पेटिशन पर 7 मार्च 2011 को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने अरुणा शानबाग के लिए दायर की गई पेटिशन खारिज कर दी थी। केंद्र सरकार किस बात के खिलाफ थी? केंद्र सरकार लिविंग विल के खिलाफ है। वह अरुणा शानबाग मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सक्रिय इच्छा मृत्यु पर सहमति देने को तैयार है। उसका कहना है कि इसके लिए कुछ शर्तों के साथ ड्राफ्ट तैयार है। इसमें जिला और राज्य के मेडिकल बोर्ड सक्रिय इच्छा मृत्यु पर फैसला करेंगे।
लेकिन मरीज कहे कि वह मेडिकल सपोर्ट नहीं चाहता, यह उसे मंजूर नहीं है। पहली बार 2011 में शुरू हुई थी इच्छा मृत्यु पर बहस। इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे पहले बहस साल 2011 में शुरू हुई थी, जब 38 साल से कोमा की स्टेट में रह रही केएम अस्पताल की नर्स अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर की गई थी। अरुणा शानबाग के साथ 27 नवंबर 1973 में अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने रेप किया था। उसने अरुणा के गले में कस दी थी, जिससे वे कोमा में चली गईं। वे 42 साल तक कोमा में रहीं। अरुणा की स्थिति को देखते हुए उनके के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एक पेटिशन दायर की गई थी, लेकिन तब कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी थी। इसके अलावा केरल के एक टीचर ने भी कोर्ट के सामने इच्छा मृत्यु की मांग रखी थी, जिसे केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।